हाँ सतीश जी, आप शुरू कीजिए। इनका रिकॉर्डिंग अलग कर रहे हैं ना। हाँ जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्लीज हम कुछ लोग और अपना वीडियो ऑन करें। कम से कम 4 और पार्टिसिपेंट तो बहुत उत्तम रहेगा। हम्म, चलो अच्छा, आज मयूरी बहन दिख गई है। हम्म। अति प्रसन्नता का विषय है। परीक्षण आ गए ना, अब परीक्षण आ गए तो थोड़ा तो प्रमाद त्यागो चेतन, थोड़ा प्रमाद त्यागो और तैयार होकर बैठो। ये अवसर आ गया है अपने को, सर्व ओर से अवसर आया, सर्व ओर से है। एक तो एक दो और पार्टिसिपेंट, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। बराबर है, सब आएंगे, धीरे धीरे आ फिर जाएंगे। फिर अपने आइए। अपनी चर्चा तो वैसे हम्म। 10 बिंदुओं पर चल रही है। हम्म। तो आज हम 10 बिंदुओं के नाम फिर से लेंगे एक बार, और फिर अपन थोड़ा सा परीक्षण का भी जो है, अपना 10 लक्षण धर्म का जो है, बहुत सुंदर। उसकी पूर्व तैयारी का भी थोड़ी चर्चा करेंगे, हम्म। जैसा कि हमने कल भी लिया था। कुशल जी, आपने कल का तो अभी सुना नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो वैसे ही व्यस्तताएं बहुत हैं अभी, पर ठीक है, कल का भी हमने कल का मैंने लिया मिस है। किया था, सॉरी अबाउट हाँ, दैट। तो ठीक है, तो 10 पॉइंट अगर एक बार सुना दें तो फिर अपना पर्यूषण का काम चालू होगा। कौन लेना देखिए, चाहेंगे 10 पॉइंट? आपको ही लेना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, कोई कोई ना कोई तो होगा जिनको याद है। किसी को याद नहीं? हाँ, मैं ले कोशिश लेती करती हूँ। हूँ। हाँ लीजिए। अच्छा, हाँ जी। कौन दूसरा कौन बोल रहा था? नहीं नहीं, मैं बोलती थी, लेकिन आप हाँ लोग बोलो, भारती बहन बोलो। भारती એમાં પેલા वस्तु में इस नहीं, 10 गई काले अभी 6 वो किधर कल गई वाले नहीं। तो अपना प्रवचन समझने के लिए 6 पॉइंट थे हाँ, कल। 6 पॉइंट वो आज अलग है। अभी आज अपनी क्लास के 10 पॉइंट अपने को लेना है, ओके द्रव्य ओके। गुण पर्याय वाले। हाँ फिर अपन उसकी भी तो बात आ करेंगे। તમે बोलो गीताबेन। हाँ गीता जी। बहन बोलिए। एक पहला है द्रव्य गुण पर्याय। दूसरा है नव तत्व। 6 द्रव्य। 6 द्रव्य, फिर हम्म। नव तत्व, हम्म। सात फिर तो नो पदार्थ, हाँ जी। हाँ, एक हाँ ही बात। 7 तत्व 9 पदार्थ। हाँ हम्म। जी। और फिर 4। उसके बाद हाँ चार अभाव। 4 चार अभाव। अभाव, 6 5 भाव। 6, 4 पांच। अभाव 5 भाव, फिर 6 कारक। 6 कारक, फिर निमित्त उपादान। निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय और सम्यक दर्शन स्वानुभूति। बहुत सुंदर, आत्मानुभूति, शांत हम्म। नहीं, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब हम ये विचार करेंगे कि आत्मानुभूति सम्यक दर्शन कौन से पॉइंट पे आता है। 10वें पॉइंट पे आता है। हम्म। अब थोड़ा सा हम 10 लक्षण धर्म के भी नाम एक बार आज रिपीट करेंगे। 10 पॉइंट प्लस 10 धर्म का क्या संबंध है, वो भी हमें ख्याल में होना चाहिए ना। तो 10 धर्म के नाम कौन बता सकता है? किसी को याद है कि वो भी कुशल जी को ही रिपीट करना पड़ेंगे? रिपीट करो कुशल जी आप। नहीं, सबको याद होंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, संयम, सत्य, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। तो ये जो उत्तम शब्द है, क्या सभी पे है कुशल जी माना जाएगा कि केवल उत्तम क्षमा में सब रहेगा? सब सब पर है, सब पर है। ये सम्यक सब में दृष्टि है। के प्रधानता से है। सम्यक दर्शी जिनको हुआ उसको उत्तम कहते हैं। फिर तो उत्तम हटा दो तो सबके लिए है। अच्छा, हम्म, हम्म, दो तरह के जीव हो गए, मतलब सभी जीव अलग है और सम्यक दृष्टि अलग है। बहुत सुंदर। क्योंकि बाकी तो सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है हम्म, और बाकी मोक्ष मार्ग के मार्गी हैं। हाँ जी, है ना? क्योंकि हम्म, मिले तो देशना में ही हाँ जी। है ना? और मोक्ष मार्गी के मार्ग में देशना तो आएगी आएगी। तो वहां से 10 पॉइंट उन्होंने और 10 धर्म के नाम लिए हैं। देखो, अपना जो 10वां पॉइंट है उसका नाम क्या है कुशल जी? अ, सम्यक आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन। और 10 धर्म में सबसे पहला शब्द क्या है? उत्तम, उत्तम। सम्यक अब दर्शन। आपको बराबर लिंक समझ में आ गया कि 10 धर्म जो है हम्म, उसके पूर्व ये 10 पॉइंट बहुत आवश्यक हो गए हाँ जी। हैं। हम्म, अगर 10 पॉइंट समझकर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ हम्म, तो वे जो 10 पॉइंट है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, हार्दव, सत्सो, संयम, हम्म, तप, त्याग और आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। लाभ वही मिलेगा ना। अच्छा, वे सब वही, चारित्र के भेद हैं। हाँ जी। ये जो है ये चारित्र के भेद है। चार तो के दर चारित्र पहले। तो और धर्म किसको कहा गया है कुशल जी? आ, चारित्र, चारित्र की मुख्यतः धर्म है। तो दर्शन चारित्र को ही धर्म कहा है। चारित्र धर्म। धर्म जो है वो चारित्र का ही, हम्म, चारित्र हम्म, ही धर्म है। चारित्र ही और कल्लू, निश्चय से धर्म है। कल्लू चारित्र धम्मो, ऐसा कुछ है ना सूत्र। हाँ, चारित्रम चारित्र खलु धर्मो। खल्लू तमो। कल्लू धम्मो। हाँ, तो धर्म तो वही है। हम्म, बाकी तो जो है तो वह सम्यक दर्शन उसका कारण है। हम्म, सम्यक दर्शन कारण हम्म, है ना? सम्यक चारित्र कार्य है। जैसे हमने कारण ठीक किया तो कार्य भी ठीक हो गया। हाँ जी। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ और सम्यक चारित्र हो गया। चारित्र हुआ। तो ये जीव को सारा लक्ष्य चारित्र प्राप्त करना है। चारित्र मतलब आनंद होता है कुशल। चारित्र मतलब आनंद, हम्म, सुख। और सभी जीव क्या चाहते हैं मयूरी बहन? आज मयूरी बहन को बीच बीच में थोड़ा सा अपन अनम्यूट कराते रहेंगे, थोड़ा सा ये अलर्ट हो जाएगी मयूरी बहन। करो अनम्यूट करो मयूरी बहन। हम्म। ओके या बस मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए मतलब आनंद चाहिए। मुक्ति ओके, चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। सुख। मुक्ति चाहिए मतलब सुख चाहिए। सुख चाहिए। मुक्ति ओके, चाहिए मतलब जो सुख आप चाहिए। डेली जो नित्य कार्य कर रहे हो वही चाहिए। नित्य आप क्या कर रहे हो बताओ? सुख क्या, काय के लिए करते हो सब काम? दुखी होने के लिए किया कभी आपने काम मयूरी बहन? नहीं, सुखी होने के लिए। हाँ, दुखी होने के लिए कभी किसी ने नहीं किया। हम्म। तो कम से कम एक चीज तो बची रही। हम्म। अब जीव सुख चाहता है। हम्म। सुख चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही कुशल जी? कुशल जी, गड़बड़ कहाँ हो रही? सुख चाहता है फिर वो उसको तकलीफ का है। तकलीफ ये है कि जो उसने रास्ता अपनाया है वो सुख को की ओर नहीं ले आता है। वो चाहता तो है और मिथ्यात्व के भाव से समझता है कि मैं ये करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। यह मतलब ज्ञान है। वह सुख की उसके परिभाषा ही लक्ष्य, नहीं जानते। हाँ, मतलब लक्ष्य में भूल नहीं है, हम्म, भूल विधि में है। क्या हम्म, मयूरी बहन? हम्म। आपका लक्ष्य तो बहुत सुंदर है। हम्म। बहुत सुंदर लक्ष्य बनाया आपने कि मुझे सुख चाहिए, हम्म, हम्म। मुझे मुक्ति चाहिए, हम्म। मुझे आनंद चाहिए। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां से प्राप्त हो। कितनी बढ़िया हम्म। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा कि खूब लो ना, खूब आनंद लो, खूब सुख लो, सब प्रसन्न रहो, मस्त रहो। फिर क्या तकलीफ हो रही है उसमें? अब क्या तकलीफ ले ना? तो क्या लेने की तो कोशिश कर रहे हैं, हम्म, पर वो क्या है कि वो सपने में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सपने में, सपना समझते हैं कुशल जी? हम्म, हैं?
सपने में कैसे कोशिश करते हैं अपन सुखी लेने की कोशिश कैसे करता है जो सपने में? सपने में उसका कोई कीमत नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है, वो सब आ, जैसे आकाश में फूल खिलते हैं ना, वैसा है कि तो, तो मयूरी बहन के भी सपना तो नहीं है अभी, उन्होंने अपने आप को चिमटे खोड़ के देखा। मयूरी बहन चिमटी खोड़ के देखो, आप सपने में हो कि जागे हुए हो, ये बताओ पहले तो। हैं? इतनी जागी नहीं हूँ, सपने में ही हूँ, क्योंकि अगर सपने जागी होती तो मेरा उद्धार हो जाता, मतलब तो मैं आनंद में ही होती, मतलब अभी तो आनंद भी नहीं है, ऐसा है। गजब गजब गजब। अब देखो, मयूरी बहन ने बोला कि मैं सपने में हूँ, हम्म, तो कुशल जी कभी भी सपने वाला कभी नहीं मानता है कि मैं सपने में हूँ, इतना ध्यान रखना। हम्म। क्यों नहीं मानता है बताओ? क्योंकि वो उसे अगर मानेगा तो जगह हुआ हो जाएगा ना। नहीं तो उससे तो फिर वो सपना सपना कहाँ रह गया फिर? हम्म, अगर ये सपना है ऐसा याद आ जाए तो फिर सपना ही कहाँ रहा? हम्म, हम्म है? तो मैं सपने में हूँ ऐसा ये कहो कि ये हमें जिनवाणी बोल रही है। मैं सपने में हूँ ऐसा हम बोलने लगे तो फिर हम सपने में नहीं रहेंगे। हम्म, क्या कहा? हम्म आप जाग गए हो सुबह, हम्म। आपसे पूछा कुशल जी आप उठ गए क्या, जाग गए क्या? तो कुशल जी ने बोला जोर से, नहीं मैं तो अभी सोया हुआ हूँ। हाँ, तो झूठ है ये, अगर अगर तो कहा भैया तुम बोल पड़े तो कहा सोए हुए? जाग तो गए। जाग गए। अब कोई ये कहे मैं सपने में हूँ, मैं सपने में, अरे भाई तू सपने में अगर होता तो तुझे ये थोड़ी मालूम पड़ता कि मैं सपने में हूँ। सपना तो हकीकत जैसा लगे उसी का नाम तो सपना है। हकीकत जैसा लगे। अपने को जब सपने में कहीं आप तीरथ कर रहे होते हो और एकदम से वहां से आपकी चढ़ाव फिसला और एकदम से नींद खुली, तो आपने देखा ये चढ़ाव तो है ही नहीं, कहाँ गया चढ़ाव? है? पता है ना ऐसा कोई एक उदाहरण है। तो अब वो ढूंढ रहा और फिर वो कहता है अच्छा वो ये सपना था, नहीं तो अभी तक तो मेरी टांग वांग टूट टूट ही गए। जाती। ठीक है। तो अपने को ये 10 पॉइंट करेंगे ना जब मयूरी बहन, तो 10वें पॉइंट में जागृति का, ये 10वें पॉइंट जो है ना वो जगाने के लिए ही है। 10वां पॉइंट जगाने के लिए है। तो फिर 10 पॉइंट करना पड़ेंगे जगाने के लिए, इतनी देर लगती है? हाँ लगती है। जब छोटा बच्चा होता है, आप आवाज लगाते रहते हो किचन में से, चलो उठ जाओ चाय बन गई है, चलो उठ जाओ, तो एकदम से उठ के आ जाता है ना आपके पास? नहीं आता। नहीं आता है। पहले उसको नहीं सुना, फिर आप झांका, अरे वो तो सोया ही हुआ है। सोने में भी फिर आपको हिला रहे उसको 2-3 बार 4 बार। तो ये 10 पॉइंट ऐसे हैं क्या? जागो चेतन जागो। तो पहला पॉइंट अपन ने द्रविड़ पर्याय लिया कि जागो, जागो क्या, हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर। तो पहले पॉइंट में अपन ने परमात्मा पना नक्की कराया कि नहीं कराया? अब तो जाग जाओ। है? तुमको कितना बड़ी नाम लिया, भगवान बोला। परमात्मा मतलब क्या होता है? भगवान बोला है कि तू भगवान है, भगवान, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। अब भगवान आत्मा के मैं भगवान हूँ क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही? कभी कभी कुशल जी ऐसा भी लगता है जब सपने में अपन सोए हुए हो और कोई आवाज लगा रहा तो अपने को आवाज भी उस सपने में आने लगती है। लेकिन जब 3-4 आवाज हो जाती है तब नींद खुल जाती है, तब लगता है कि कहाँ किसी ने अपने को जगाया। वो पहली आवाज तो सपने में ही रहती है, फिर दूसरी आवाज भी सपने में रहती, फिर तीसरी आवाज में अपनी नींद खुलती, अरे अच्छा कोई आवाज लगा रहा था। ऐसा हुआ कि नहीं कुशल जी आपके साथ हुआ कभी? हुआ। फोन की घंटी सपने में सुनाई दी या 3-4 बार, हाँ। फिर फोन उठाया। हाँ, फिर लगा के सही में फोन आ। तो मयूरी बहन बिल्कुल बिल्कुल देखो, देखो अपन आप सुख के मार्ग में निकले हैं, आनंद के मार्ग में निकले हैं, और निमित्त में हमें देव शास्त्र गुण मिल गए। अरे निमित्त में हमें इतना शुभ मतलब क्या बोलते हैं, मानुष पर्याय और सुकुल और सुनी वो जिनवाणी मिल गई हम्म है। नसीब वाले हैं। तो फिर तो अभी ताकत लगाओगे तो थोड़ी सी लगेगी क्या? और फिर अगर वो जहाज दूर हो गया थोड़ा सा,
तो फिर ताकत आपको ज्यादा लगेगी, और ज्यादा ही दूर हो गया तो तो लगाने प्रवाह की में चला गया, फिर तो आप नहीं तो उतर नहीं पाओगे, है ना। ताकत लगाने की संभावना ही नहीं रहेगी। संभावना ही नहीं रहेगी। हम्म। तो बोले हम ताकत तो रोज लगाते हैं, सुखी हो जाए रोज, सुबह उठ के क्या करते हो बताओ मयूरी में, खाना काय के लिए खाते हो? मैं कोशिश करते हैं कि भी ये सब समझ में आ जाए कि मतलब स्वाध्याय करते हैं, वो प्रवचन सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि ये समझ, ज्ञान में आज ज्ञान तो है मगर जो आवरण है कैसे हटे वो कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब प्रयास आपका जारी है, तो अब केवल आपको प्रयास की ताकत बढ़ाना है, क्या कहा हमने? देखो, हमने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि एक लंगड़ा व्यक्ति है, और यूएस में तो सब लकड़ी के मकान है, ठीक है, और कहीं से जंगल में आग फैलते फैलते, आपके यहाँ तो आग भी आती है, वो कहीं ना कहीं इलाकों में आती है पूरी। अब वो आग बिल्कुल घर के नजदीक आ गई, और मकान काय का है? लकड़ी। लकड़ी का है। और पैर में थी उसको चोट ना, वो उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। लेकिन उस समय क्या करेगा, जैसे ही अगर उसे मालूम पड़ गई कि आग बिल्कुल नजदीक आ गई और पीछे के कमरे में है वो, और आग चालू हो गई है, तो वो क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो कोशिश में वो मालूम है इतनी ताकत लगा देगा कि वो लंगड़ापन भी भूल जाएगा, और वो तो बस उसको मालूम है कि या तो जान गई या जान बची, बस। अब वो बाहर आकर एकदम से थोड़ा सा दूर जाके फिर ढेर हो जाएगा, वापिस से एकदम से बैठ जाएगा, सांस फूल जाएगी। लेकिन फिर आश्चर्य करेगा कि अरे, जो मैं जरा सा वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा था उठ के, मैं तो कमरे के बाहर आ गया है, मैं तो मकान के बाहर आ गया। तो जाग इसी गया। प्रकार, तो इसी प्रकार आप जो बोल रहे हो ना, हम कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश में ताकत नहीं आ रही है। काय में ताकत नहीं आ रही? कोशिश में। हाँ, पेंसिल के बोल में रुचि नहीं आ रही, रुचि की तीव्रता नहीं आई। पेंसिल है ना, तीव्र रुचि हो और उसका काम न बने, एम नहीं था, ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है। हाँ, तो जब भी बहन को पूछता है कोई कि मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे कैसे होगा, तो वो बोलती है कि तेरी रुचि की कमी है, या मेहनत तो बहुत करते हैं, क्या नहीं, तेरी रुचि की कमी है। उस रुचि को चेक करो, उस रुचि के बारे में विचार करो। आप कल्पना करो, कल्पना मतलब अनुमान ज्ञान, कल्पना कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं। अनुमान लगाओ कि यहाँ से देह छूटी और ये नरक में गई, क्या कहा? नहीं। अच्छा, अभी आप मनुष्य भाव में आए तो कहाँ से आए? चारों गति में से घूम के आए ना, कोई तो गति रही होगी। तो पता नहीं। आने की गति, अब कैसे थे? आने की गति तो कुछ होगी ना, ये तो अनुमान मान पक्का है, कल्पना नहीं है ये अनुमान पक्का है, क्योंकि हमारे सब तीर्थंकर कहीं से आते ही हैं। कोई चरवार सिद्धि से आ रहा है, कोई प्राण स्वर्ग से आ रहा है, और अगले तीर्थंकर तो नरक से भी आएंगे, क्या? तो अब आप वो नरक का सीन तो याद करो एक बार उसको कल्पना। अब वो इधर की प्राप्ति करना वो अभी छोड़ो, अभी नरक का सीन याद करो। क्या गुरुदेव के प्रवचन में मेरी ख्याल से कुशल जी हर 25-30 लाइन के बाद एक बार वो सीन तो बता ही देते हैं। क्या पता नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा, अजाने क्षेत्र में चला जाएगा, पद्मा कौन है तेरा, कोई नहीं मिलने वाला है, और भव भ्रमण में जाएगा, गया 84 लाख योनि में भटकने के लिए चला गया। ये जितने भी धनिक लोग सामने दिख रहे हैं सब तिरंज गति में जावाना छे, कागरा कुतला ना पेट में जई ने पैदा होवाना छे। नहीं कुशल जी क्या? तो ये डोज क्यों देते बार बार कि आप हमेशा ध्रुव की बात करते हो? ध्रुव की बात करो ना, वो अच्छी लगती है हमें तो, कि मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, मेरा कुछ आज पैदा है, मेरे में कुछ परिवर्तन होता नहीं, मैं तो बना बनाया 66% बना बनाया भगवान हूँ। मुझे तो वही बात कहो, ये बात मत कहो। कौन सी?
कि नरक जाओगे, कि तिरंज में जाओगे, कि कुर्ते के सुअर के पेट में पैदा हो गए, कि ये बात मत कहो आप। अच्छा, अरे वो ध्रुव की ताकत ही बढ़ाने के लिए ये बात कही जा रही है। तेरा ध्रुव है ना, वो अभी चौथम ज्ञान में आया है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, है। हाँ जी। अभी उत्तम शब्द प्रकट नहीं हो रहा है। हम्म, उत्तम शब्द जो है, उत्तम क्षमा का उत्तम भी प्रकट नहीं हो पा रहा है क्या। और जब भी बात करते हैं तो परिणाम तो थवायुक्त था ही छे, हाँ, होने वाला ही होता है। मतलब वहां भी पुरुषार्थ की कितना ढीला कर रखा है कि वो होने वाला होगा। हम्म, और ध्रुव मुझे पकड़ में आ नहीं रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, सबसे बात इधर तो सुनती हूँ, उधर ध्रुव पकड़ में नहीं आ रहा है। वो परिणाम होने वाला हो जाएगा। तो क्या पकड़ में आएगा फिर? तुम्हारे हाथ में क्या रहा? ध्रुव में कुछ करना नहीं है और परिणाम होने योग्य होता है, तो आप कहाँ बचे? आप कहीं है कि नहीं? आपकी कहीं ताकत बची कि नहीं बची? पुरुषार्थ कहीं बचा कि नहीं बचा? हम्म, तो अब यहां से उठाओ कि एक क्षण में, अब एक क्षण, अच्छा बताओ, देह छूटने में कितनी देर लगती है? आपको पता है? यहाँ के लोगों को तो मालूम नहीं पड़ती है, उसके पहले ही आप वो सुअर के पेट में पहुंच जाते हो। यहाँ वाले तो बाद में देखते हैं, अरे अरे उठो उठो, कहाँ गए, उठो, अरे तो उठ नहीं रहे हैं, डॉक्टर क्या ले गए? डॉक्टर बोले वो तो रात को सुबह अपन गए लेके, या सुबह जैसे 5-6 बजे, अभी तक उठे क्यों नहीं? 6 बजे उठ जाते, उठे क्यों नहीं? देखने गए। डॉक्टर क्या गए? डॉक्टर बोले वो तो 12 बजे ही चले गए थे। क्या? तीन तीन समय में सुअर के पेट में गया। इस समय में तो सुअर के पेट में चले गए भाई। हाँ, नहीं नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा, तो तुमने कौन से, मतलब क्या लिखा लिया, पट्टा लिखा लिया है कि कोई भगवान ने जाके तुम्हारा कोई इशू कर दिया है? जैसे अपने बोरा समाज में वो स्वर्ग जाने का एक वो टिकट दे देते हैं, आपने शायद नहीं कुशल जी बचपन में देखा होगा। नहीं देखा। नहीं, वो वहां पे मिलती है ऐसी, मतलब वो आपको आपको ना, आप जाओ, उनने बोल दिया कि आप स्वर्ग में जाओगे तो जाओगे। फिर उनके जो आते हैं ना हाँ, गुरु, हाँ, अच्छा उनके गुरु एक ही होते हैं, बोरा जी के। अच्छा। तो वो आपको स्वर्ग में भेजने का उनके पावर रहता है, वो पावर वो बोल देते हैं कि आप स्वर्ग जाओगे। अच्छा, तो अब आप किसके भरोसे बैठे हो? पहले तो ये नक्की करो, किसके भरोसे बैठे हो? ध्रुव के कोई भरोसे? भरोसा है नहीं, कोई ध्रुव तो भरोसा अपन है भरोसे, नहीं नहीं। ध्रुव का भरोसा तो तब आवे जब ध्रुव की वेदना अनुभूति हो, हाँ, है। दूसरे दूसरा कोई भरोसा है नहीं। और दूसरा कोई भरोसा नहीं है, तो किसके भरोसे आप सुबह उठे और किसके भरोसे आपने अपना टाइम खराब करा? किसके भरोसे? जैसे क्या होता है कि हम्म, हमारा कोई इंश्योरेंस अपन करा लेते तो निश्चिंत रहते हैं ना, बीमा हम्म, कराए तो निश्चिंत रहते, उसके भरोसे हो जाते हैं ना कि हम्म, भाई कोई तकलीफ नहीं, अब मैं अगर जरा सा कोई लग भी जाएगा, टेंशन नहीं, अब वो है अपने बीमा है। और बिना बीमा के हो तो फिर क्या हमेशा होगा कुशल जी? आपका चिंता भी करोगे, हम हर क्या? समय चिंता करोगे। और अभी इंडिया से ज्यादा यूएस में बीमा कराना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में तो जो काम इतने में हो जाता है, यहाँ तो 10 गुना क्या, 50 गुना क्या, 100 गुना भी लग जाए। क्यों कुशल जी, क्या है? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तो अभी बीमा भी ज्यादा जरूर। जरूरी। तो अब बीमा आपका हो गया क्या मयूरी बहन, के बस आप कहीं भी नहीं जाओगे, सीधे मोक्ष चले जाओगे? ऐसे ऐसे थोड़ी होगा। नहीं होगा। तो फिर क्या होगा जब उसमें बीमा नहीं पुरुषार्थ कराया? चाहिए ना, उसमें भी बहुत तो पुरुषार्थ चाहिए। तो पुरुषार्थ कुछ नहीं करना है। आप बैठे बैठे अभी सारे गतियों के वर्णन चालू कर दो अपने में, अपने आप पुरुषार्थ खड़ा हो जाएगा, है। नहीं समझ में? आप यमराज आया है, अपन यमराज अपने नहीं आता है, पर अपन मान ले यमराज आ गया कि चलो आपको हम नरक में ले जाने के लिए आए हैं। हम्म, तो आपने रिक्वेस्ट किया कि नहीं यार थोड़ा सा बस, ये उन्होंने कहा टाल नहीं सकते हैं। तो बोले यार या कम से कम मुझे 6 महीने तो दे। अमृतचंदाचार्य ने कहा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 6 महीने का टाइम तुमसे पर्याप्त हो है। जाएगा, ध्रुव की लगन लगे तो। अब मैं कम से कम भले ही नरक जाऊं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वह मैंने पढ़ भी रखा भजन में हम्म, कि सम्यक सहित नरक पद भला हम्म, और मिथ्यात्व सहित स्वर्ग पद स्वर्ग। बुरा। हम्म, हम्म हम्म, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना हाँ, आपने कि नहीं पढ़ा है पढ़ा। बहन? that's right. तो आपने रिक्वेस्ट किया है यमराज से कि भाई तो 6 महीने दे दो मेरे को, बस 6 महीने दे दो, क्योंकि आप
अब वो 6 महीने आपने लिए, तो बताओ आप कितने दिन खराब करोगे उसमें से? एक भी एक भी नहीं। नहीं, एक भी नहीं। तो वो घर वाले आएंगे कि चलो आज जरा घूमने चलते हैं अपन, वो कनाडा का फाल देखेंगे और वहां चलेंगे, और वो कौन कौन से फाल है मुझे नहीं मालूम है, अपन तो वो लाल चट्टान देखेंगे, और यहाँ क्या क्या है मुझे नहीं मालूम कुशल जी, मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो अपने कमरे में अपने में रहा हूँ और मस्त रहा। तो अब जो है, अब वो ऐसा समय खराब करेगा? नहीं नहीं। करेगा। अच्छा, अब वहां तो चलो यमराज था और 6 महीने आपने ले भी लिए, अब तो यहाँ तो आपके सामने यमराज भी नहीं है कि जिससे 6 महीने तुम ले लोगे। और हम्म, आयु कर्म तो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहेगा कि भाई साहब मेरा काम तो सुनना उनना नहीं है, हम्म, आपने जहाँ पे बटन दबाया था बस वही वो कार्य करके आपको देना, मेरे को और कोई मतलब नहीं है, मैं हम्म, तो कंप्यूटर हूँ, आपने हम्म, जो फिट किया वो मैंने आपको वापस दे दिया बस। हम्म, हम्म। तो फिर क्या होगा, वहाँ 6 महीने देगा वो आपको, रात को 11 ही बजे मान लो आपको ये घबराहट हो जाए और मुंह पहले बंद हो जाए, बोलने के लायक भी नहीं बच्चों, और एकदम से घबराहट बढ़ जाए, और आपको दिख भी रहा है कि पड़ोस में चलो जो भी नजदीक में आपके सोया भी हो, लेकिन आवाज तो निकल ही नहीं रही, तो क्या कर लोगे उस समय, ये बताओ, उस है कोई समय तो साधन? कुछ, कुछ कोई उस समय तो कुछ कर सकते नहीं। अभी कर सकते कुछ हैं। नहीं। करने हाँ, का कुछ समय अब है, इसी समय। तो ताकत कब पैदा करनी मयूरी बहन? पहले करना पड़ता है। तो ताकत पैदा करने का मतलब ये नहीं है, इसकी यहाँ की ताकत अलग अलग है। ये ताकत तो वो तो शरीर की ताकत नहीं है कि हमने कुछ भी खा लिया और थोड़ा सा वो चाप लिया, और हम्म। खाना खाने के हम्म। बाद फिर कुछ खा लिया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पी लिया, और वो पी लिया, उसके बाद स्वाध्याय सुन लिया, ये कोई इससे कोई ताकत वो नहीं। बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, वो तो इसकी है। ताकत तो परिभ्रमण की वेदना, एक शब्द बहुत सुंदर आया है शास्त्र में कुशल जी, पर हम्म, परिभ्रमण की वेदना। हम्म। परिभ्रमण की वेदना क्या होती है ये? दुख की सम्यक चार दर्शन नहीं हुआ तो। चार गति का दुख। चार गति का दुख जब हम अध्ययन करते हैं ना, अब सब भूल जाते हैं, यहाँ के सब भूल जाओगे, आप बाजार जाना माल भी जाना भूल जाओगे, और सामान हम्म, लाना भी भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे हम्म, समझते हैं? हम्म, घुसपन। मतलब जैसे ऐसी घबराहट होने लगेगी आपको, बिल्कुल धूजने हम्म। लगोगे, अगर चार गति के आपने दुख पढ़ लिए ना, तो आप धूजने लगोगे थर थर। छेड़ाला का पहला अध्याय। पहला अध्याय अगर पढ़ लोगे ना, तो हम्म। अब तो कोई कहेगा कि ये तो फिर हमको डरा नहीं रहे, क्योंकि ध्रुव को तो साथ, ध्रुव की तो मजबूती लाना है ना, डरा थोड़ी ना। हम्म, भाई साथ में हमने आपसे कहा था कि ये लकड़ी पकड़ ध्रुव की, हम्म, तो वहां अटखेलियां करने लगा, वो पानी में छप छप भी करने लगा, फिर थोड़ा हाथ लंबा करे, फिर छप छप करे, फिर हाथ लंबा करे, इतने में उधर से मगर आया, हम्म। तो वो लकड़ी को अब छोड़ेगा कि ताकत से पकड़ के बाहर आ जाएगा, ये बताओ। आया कौन था? मगर। दूर से आपको मगर का मुंह दिखा। हम्म, अब आप किनारे पे भी हटकेलियां करोगे कि वो जल्दी से, जो आप उतरे थे ना, थोड़ा जरा ऊंचाई थी तो आपने लकड़ी का सहारा ले लिया था, हम्म, डंडे का, किसी ने कहा कि भाई, अब उनने कहा कि ये लकड़ी पकड़ो जल्दी आ जाओ ऊपर। हाँ 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 अभी आते हैं, थोड़ा, हाँ हाँ अभी थोड़ा आते हैं। हल्के हाथ से पकड़ रखी थी लकड़ी, थोड़ी नहीं थी, हल्के हाथ से, कमजोर है ना अभी, तो कमजोरी से पकड़ रखी लकड़ी, थोड़ा वो स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये लकड़ी छोटी हल्की लकड़ी है अभी। अब जैसे ही परिप्रभु वहां से मगर दिखा, अर्थात आपको 84 लाख योनियों का स्वरूप दिखा, हम्म, अरे फिर वो लकड़ी आपने ऐसी पकड़ी कि अब तो मेरे को जल्दी ऊपर खींच ले भाई, अब एक सेकंड नहीं खराब करना, एक सेकंड। सही है। तो अब आपको है ना, लकड़ी तो दिख गई है लेकिन मगर नहीं दिखा अभी तक। क्या कहा कुशल जी? हम्म, हम्म, भाई इन्होंने कहा कि मुझे सब स्वाध्याय भी करती हूँ, सुनती भी हूँ, क्लास में भी बैठती हूँ, बकायदा उसी में पुरुषार्थ लगा है, मैं कैसे सुखी हो जाऊं? अरे हम्म, भाई, परिभ्रमण की वेदना जब तक आप नहीं लोगे, तब और तक वो जब तक आपको अंदर ताकत नहीं है, ये कोई डराने की बात नहीं है।
ये तो सहज प्रक्रिया है। अब नदी में उतरोगे तो मगर तो आएगा ना, तो इसमें क्या डराने का? मगर क्या तुमने मेरे को मगर बुला के डरा दिया इसलिए मैं लकड़ी पकड़ के बाहर आ गई, ऐसा है क्या? ये तो सब बना हुआ ही है। तो जिस समय आप परिभ्रमण की वेदना लेना चालू करोगे, परिभ्रमण की वेदना का अर्थ होता है कि आगम से चार गति के स्वरूप को बैठे बैठे अंदर चिंतन करने लग जाना। बैठे बैठे, जैसे मान लो बैठे बैठे पसीना छूट रहा है, क्या हो गया मयूरी बहन, पसीना क्यों आ रहा है? कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं? बोले हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम नहीं, दिमाग की प्रॉब्लम है। बोले क्या? मेरे दिमाग में नरक का सीन दिख रहा है। मेरे दिमाग में सुअर और इनके जो पेट में मेरे कैसे वहां पैदा होंगी वो दिख रहा है ना? ये दूसरे जो जीव है तिर्यंच गति के, क्योंकि गुरुदेव ने तो कहा स्पष्ट, हाँ गुरुदेव का ही वचन बोल रहे हैं अपन, मुझे तो वो दिख रहा है, तो मुझे पसीना छूट रहा है। अच्छी बात है, ऐसा पसीना तो आ ही जाना चाहिए एक बार। क्या? बहुत जब अच्छा। तक मगर आप मगर आए न आए, ये चार गति तो आने वाली है ना, वो दिखेगा। अरे तो आने वाली है तो वही तो देखने का बोल रहे, कोई नया थोड़ी देना चाहिए। पर मगर का जो उदाहरण दिया था आपने, मगर नहीं भी आया, ऐसा सोचते हैं कि क्यों कि हाँ, शायद नहीं आए। इन्होंने कहा कि चलो वहां उदाहरण में से मगर गायब हो जाएगा, लकड़ी भी ढीली होके आप गुप्त रहोगे, लेकिन यहाँ तो सतीश जी पक्का पता है। सतीश जी एक बात बताऊं, आई एम नॉट बोर्न इन जैन, बट मगर जब मुझे वो शिकागो में हमारा वो हुआ था ना, तो उस टाइम वो लाइब्रेरी में बुक आई थी। तो बुक में ये 4 बुक है, 4 पार्ट है। वो समझे कि पापना 18 पापनो। तो I couldn't read the fourth because like at first also it was so डरावना था। पहला पार्ट भी इतना डरावना था, तो अगर वो सही से पढ़ा, समझे, तो वो हमेशा सामने दिखाई देता है। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि आप वो पाप आप कर सके। लेट मी पुट दिस वे कि बहुत डरावना था वो जो पाप स्थानक, और वो जो पाप की वो जो 4 बुक है ना, मुझे अभी याद है। बहुत सुंदर। कुल मिला के वही है कि वहां पर आपको संसार की यथार्थता का ज्ञान कराया था कि ये है संसार, ये देख लो, ये हालत होने वाली है। वहां पे उन्होंने परिणामों का फल बताया था, है ना? अब वो परिणाम तो एक समय के होते हैं कुशल जी। अब एक एक समय करके 1 मिनट में, एक सेकंड में कितने परिणाम हो जाते हैं मयूरी बहन? अनंत, असंख्य, बहुत बहुत होते असंख्य, हैं। असंख्य बोला है। असंख्य, हाँ, असंख्य, हाँ। एक सेकंड में असंख्य, तो 1 मिनट में कितने हो गए? असंख्य इंटू 60, हाँ, हाँ, असंख्य तो इंटू 60। और 1 घंटे में कितने हो गए? असंख्य इंटू 60 इंटू 60। या या अब 1 घंटे में इतना बड़ा पोटला तैयार हो गया है, और वो एक एक परिणाम आपको ना, ये जो जितना स्वरूप बताया सबको लाने की ताकत रखता है वो, एक एक परिणाम। बहुत 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 अच्छी बात बताई है आपने, और बहुत सीरियस बात है ये। हाँ, सीरियस बनाना पड़े, सीरियस मैटर है आपने। हम्म। तो ये 7 कर्म सेम ही है। 7 कर्म जो हर समय जो लगते हैं, तो वही है ना, वही तो है। वही तो है। हाँ, अरे हाँ। दर्शन मोहिनी कर्म की 1 सेकंड, एक समय में जो बांधते 70 कोड़ा कोड़ी सागर की ताकत रखता है वो बांध देने की। और एक सागर का हिसाब लगाओगे तो रात की नींद उड़ जाएगी। दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का जस्ट टाइम है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। एक एक समय कितना छोटा होता है, उसमें इतने कर्म बनते, तो उसी समय 70 कोड़ा कोड़ी बन सकता है। चारित्र मोहिनी की उत्कृष्ट सागर, उत्कृष्ट 40 सागर, 40 कोटा कोड़ी। मतलब क्रोध में इतनी ताकत नहीं है कि उससे 70 कोड़ा कोड़ी बन जाए। मिथ्यात्व में इतनी ताकत है कि उस 70 कोड़ा कोड़ी बांध दे। क्या कहा? एक समय का। अब बताओ, और क्रोध भी आपको दिखाई नहीं देता, क्रोध तो अंदर अंदर परिणति में चालू रहता है। मंद क्रोध आपको दिखाई नहीं देता, मंद मान, मंद माया, मंद लोभ आपको दिखाई नहीं देता। सुख लगता है।
है, ये सब चालू है ना भाई। अभी अपन ने देखो, अपन ने क्या कहा था कि 66 स्वीकार करोगे तो 88 पहुंचोगे, 12 तो फिर भी रह जाएंगे। तो 12 काहे के भेद है? वो क्रोधमान माया लोग के ही तो भेद है 12 है। अनंत अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन बराबर। है कि नहीं? तो ये सब भेद उसी के तो हैं। तो अब जो है आपको शक्ति पैदा करनी है, ताकत पैदा करनी है। तो ताकत पैदा करने के लिए आपको ये 84 लाख योनियों का प्रकरण, आपको जब वो चौथी किताब आप पढ़ नहीं पाए थे मयूरी बहन, आप घबरा गए उसको पढ़ने की इच्छा ही खत्म। सही सही। इट वाज डरावना था, मतलब कैसे हम छूट ये पाप से कैसे क्या करें, मतलब सही वो हाँ, है ठीक सब। है, वहां से उन्होंने पाप के साथ जोड़ा था अपने को। तो प्रति समय कितनी कर्मों की प्रकृतियां बन रही है, सम्यक दर्शन होने के बाद 41 या 43 प्रकृतियां रुकती है। ये कर्म की 148 प्रकृति है ना। या और आयु कर्म को छोड़कर बाकी तो प्रति समय बंधती है। हाँ, ये कोई ऐसा ऐसा अच्छा कंप्यूटर होना था, छोटा सा एक लैपटॉप या कुछ भी, उसमें वो दिखता रहे ना कुशल जी, जैसे अपना बैटरी चार्ज होता है तो दिखता रहता है ना कि बैटरी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। ऐसे 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 वो ऐसा कभी बनाना चाहिए कि 1 घंटे में मैंने क्या क्या कर्म बांधे हैं, जरा उसमें हिसाब दिख जावे। आई विश। वो ऐसा ऐसा सच्ची ऐसा मशीन निकलना चाहिए। सही। तो ये डरेगा, फिर तो ये डरेगा। अभी तो ये डरने वाला नहीं, इतना सुबह है ये कि वो उसने किताब पढ़ना बंद कर दी, पर वो ये नहीं सोचा कि किताब तो पढ़ लूं ज्योति। सही है सही है। मेरे को अब नहीं करना, मेरे से जिया नहीं जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगी, इतने परिणाम कब सुधारेंगे? अरे टेंशन नहीं लेने का है, ये परिणाम सुधारने के यंत्र है ना, आपने बस सुधार दिया है ना। अरे 66% में परिणाम का असर ही नहीं होता, वो बता दिया ना। ये सब ये जो है सही। तुम्हारी 34 परिणाम के नाटक, 34 की भी ताकत बहुत है, ऐसा मत समझना। 34 भी आपको है ना 84 लाख योनियों में ले जाके ना निगोद तक ले जा सकता है वापिस। हाँ जी। हाँ, तो फिर दोनों चीजें हैं। अब स्वीकार आपको करना है, तो कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मान अभी लो परसेंटेज, अगर परसेंटेज देखो तो भी कॉमन सेंस से मुझे 66% का पक्ष लेना चाहिए। देखो जी। हाँ। अब ये देखो कि एक परिवार में एक बहू से थोड़ा सा सासू जी छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि सासू का अपना सासू पना तो जाता नहीं है, तो छोटी छोटी बातों पे भी वो अधिकार जमा रही थी। एक दिन उसके भाई का फोन आ गया कि ना आजकल इतने कानून बन गए हैं कि अगर इसने एक बार पुलिस को फोन कर दिया ना, तुम भागते नजर आओगे यहाँ से। उसके बाद क्या होता कुशल जी ये बता। अब वो सासू जी क्या करती? डर गई होगी। डर गई। शांत बैठ गई होगी। नहीं नहीं, वो फिर सोचती है कि ये छोटे मोटी चीजों छोड़ो, अब अपने को कुछ नहीं बोलना अपने। और घर वालों ने भी समझा दिया, क्या ये थोड़ी थोड़ी बात है कि आज सब्जी में नमक नहीं डला, के हल्दी नहीं डली, के कपड़े ढंग से नहीं धुले, के ये जो है झाड़ू नहीं लगी, क्या इन छोटी मोटी चीजों के तुम चक्कर में पड़े हो। उसको एकदम से जागृत हुई कि हाँ बात तो सही है। वो डर दिखाया ना जब, तब वो सुधरी। तो या तो ऐसे ही सुधर जाओ, बिना डर के ही आप क्वालिटी वाले बन जाओ, और नहीं फिर वो उधर से डर आएगा, उसका भाई फोन करेगा, पुलिस वाले ने अगर फोन कर दिया कि भैया फोन अगर उसकी खबर आ गई है, अब मैं कभी भी आपके घर आ सकता हूँ, अब आप थर थर कांपने लगे, अरे मत आना, मैं सुधर मगर जाऊंगी। सतीश जी वो टाइम तो चला गया, वो टाइम तो चला गया, वो पुरानी बात हो गई। अभी तो सास बहू से डरती है, ऐसा है। तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ऐसे तो ही तुमको बताती हूँ, हंसने की हाँ, तो बात है। बहू से, अच्छा तो अब बहू से डर रहे ना तुम, बहू से तो डरे ना। तो हाँ। ऐसे ऐसी 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 बहू जो है, जब उस ऐसी ऐसी बहू, एक इतने से पॉइंट से तुम्हें डर लग रहा है, उसका जब अनंत गुना पॉइंट बनेगा, क्या कहा? नहीं, हाँ। उससे
उससे हमको मैं वो बात पूछना चाहती हूँ कि उनको उपकार मानना चाहिए तो हमारा कर्म कटता है, ऐसा नहीं? अगर वो समझो, है, हाँ, वो तो देखो कर्म उपकार मानना कटना। है सही में नहीं तो। नहीं नहीं, उपकार अभी नहीं मानना, जब तक हाँ सम्यक दर्शन नहीं हो, हाँ जब तक कर्म नहीं। उपकार मतलब ये है कि भाई उन्होंने वो जो उदय में आया है वो तो छोटा हम्म, है, ये कुछ भी नहीं है हम्म, ये तो। हाँ हाँ अरे नरक का अनंत भाग भी मनुष्य गति में उदय में नहीं आ सकता। कौन सा भाग? अनंतवा। अनंत भाग, अच्छा। हाँ, अभी मनुष्य गति में उदय में नहीं आ सकता। और मनुष्य गति में ये हालत हो गई उसकी कि उसने उस बुढ़िया को अंदर कमरे में बंद कर दिया, रोटी देना बंद कर दिया, और बस नहाना धोना सब अंदर ही करो, बाहर निकलना नहीं, ताले में रख दिया। और रोटी भी नीचे से खसका के दे दी और खा लिया, और वापिस थाली निकाल ली। और वो सोच रही कि मेरे पे बहुत विपदा आ गई। अरे अभी तो कुछ नहीं आई है, हाँ ये हाँ, तो कुछ है ही नहीं सही है। नरक गति, या है। नरक का तो अनंत गुना, जो हम्म। करोड़ों जीवों से कोटि जीव ते जात न बने। करोड़ों जीवों और करोड़ों वर्षों तक कहें तो भी आपको वहां का दुख जो है, इतना दुख होता है कि वो एक क्षण का दुख करोड़ों जीवों और करोड़ों वर्षों तक नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो कुछ भी नहीं अनुकूलता है, कम से कम उसने बंद कर दिया है, 2 रोटी तो अंदर डाल रही है। सही है। हाँ, बहुत अनुकूलता मुझे तो। अरे आपको तो अंदर घेर रखा, बाहर नहीं निकाल। अरे बहुत अनुकूलता। अरे कहाँ से बोली आपने कि बहुत अनुकूलता है? क्यों कुशल नरक जी, देख कहाँ के, से बोली? नरक को देख के। नरक को देख के, वहां की हालत देख के तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर। मैं तो सही मेरे है। बहू का, मैं फिर भी तारीफ करूंगी, फिर भी मैं हम्म तारीफ। ऐसा बनाव दिखता है आपको कभी दुनिया में? ऐसा कोई खेगा है? हम्म। तो हम्म। बात कहाँ से चली कि आपकी ताकत कैसे पैदा होगी? कुशल जी अब ये बताओ कि आपको ध्रुव को पकड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? आज का विषय के हिसाब से बोलो। जो जो धक्का लगेगा ना वो, आ, सब गतियों के नरक देख के वो ही ताकत देगा। वो अब वो धक्का, ताकत देगा आपको, क्या दिक्कत है? अगर वो वो धक्का। ताकत, देखो, उनको मालूम था दौलत राम जी को हम्म, कि इसकी ताकत अभी से बना दो तो ये जल्दी से दवा मांगेगा फिर, हम्म, या वो नहीं तो ये गलत फहमी में पड़ा रहेगा। कैंसर का रोग है, इसको मालूम है नहीं, और ये 6 महीने बाद नहीं पड़ जाएगा हम्म, क्या? तो उन्होंने पहले से सारी रोग पहले बता दिया, तो वो कम से कम दवा तुरंत ले ले तो समझ सकता है। देखो जो दवा लेगा वो 6 महीने का टाइम बढ़ा सकता है अरे, ना? और हम्म, नी ली तो 6 महीने बाद तो जाने ही वाला है। हम्म। तो मयूरी बहन, आज के क्या क्या सार निकला आपको? आपकी ताकत कैसे बढ़ेगी आप बताओ। ध्रुव का आपने बताना कि ध्रुव का वो नहीं है, मतलब ध्रुव को पकड़ना है, ये तो आपने ध्रुव, पहले ही नक्की कर रखा है, उसमें कोई हाँ, तकलीफ नहीं है। ध्रुव को लेकिन जो पकड़, पकड़ने वाली जो चीज है उसकी ताकत नहीं थी ना, क्या कहा? हाँ, पकड़ने वाला, अच्छा, जिससे वो पकड़ना बड़ा, थी, वो बढ़ानी, जिससे, तो उसकी ताकत बढ़ानी है। ध्रुव तो है बढ़ानी ही है वो ताकत, वो, तो ताकत बढ़ानी है। तो ध्रुव तो है ही। उस ध्रुव को हम्म, स्वीकार करने की पर्याय की ताकत बढ़ानी है आपको। पर्याय की ताकत बढ़ानी, हाँ, बस सही है वो। पर्याय की ताकत बढ़ाने के लिए आपको परिभ्रमण की वेदना, हाँ, परिभ्रमण की वेदना, हाँ हाँ हाँ, वो वो उसका डर वो होना चाहिए। आपको, वो आपको अनुभूति में लाना होगी। और उसकी अनुभूति के लिए जब आप परिभ्रमण के अनुभव जो अनुमान ज्ञान कहोगे ना, अभी आप नरक में तो हो नहीं, वो हम्म, आगम से आपने पढ़ा है और अंदर अनुमान लगाया है। सत्य है, आगम कोई काल्पनिक नहीं है। क्यों लोग बोलते हैं ना ये तो सब डराने के लिए लिखा है, नरक तिर्यंज, नहीं नहीं, वो तो ये है ही, तो डराने के लिए लिखा है कुशल जी कि ये है। है ये ही, है, या है ही। स्थिति बताइए। अच्छा मयूरी बहन, अगर एक बार नरक में चल गए तो मिनिमम कितने साल तक नहीं निकल पाओगे? 33 सागरों को 10,000 मिनिमम। मिनिमम, मिनिमम 10,000। मिन मिनिमम 10, मिनिमम 10,000। 10,000, हाँ, मिनिमम 10,000। और मैं, और एक 10,000 सागर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, और एक क्षण के दुख कितने हैं? ओ यार, करोड़ों, असंख्या। करोड़ों जीवों और करोड़ों वर्षों तक नहीं बोले जा सकते एक क्षण का। हम्म,
तो 10,000 साल का दुख कब कब कब, कब गा पाओगे आप? अरे बाप रे, ये हम्म? बहुत। करोड़ों जीव इंटू 10,000 वर्ष, मतलब या करोड़ों वर्ष इंटू 10,000 वर्ष, तब जाके इतने दुख का वर्णन हो पाएगा, हो पाएगा है? वो तो करोड़ों वर्ष, मतलब करोड़ों में 10,000 का और गुणा करना है, वो तो एक हाँ क्षण का वही दुख। तो। हाँ तो हाँ, तो फिर ये तो एक अब क्षण बताओ, था। अच्छा बताओ, अब मयूरी बहन आपको कौन सा टी शर्ट पसंद है, लाल का के नीला? अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसी चीज बताओ जिससे आपको उदाहरण में फर्क पड़े, ये तो चलो आपकी इस उम्र के हिसाब से फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी चीज बताओ जिससे आपको फर्क पड़े, जैसे जो दवाई ले रहे हो, है ना, तो अब दवाई बदल के आ गई, दूसरी आ गई, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम्म, हाँ हाँ पड़ेगा, दवाई से पड़ेगा। तो पड़ेगा नहीं। हाँ लेकिन फिर भी, हाँ। लेकिन फिर भी आपके अंदर में वो नरक का दुख इतना दिखेगा कि भैया जो देना है वो दे दे यार, जैसी देना वैसी दे दे, अभी हमारे पास टाइम नहीं सही है, सही है, या है। ये सही है, या सही है कि नहीं? सही है, या तो अब बात क्या चली, अब मैं एक उदाहरण में कहीं भी लगा लेना, कहीं भी लगा लेना हम्म, कि भैया ऐसा हमारे बच्चे नहीं सुनते, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, बहू नहीं सुनती, इससे काम नहीं चलेगा, मकान ढंग का नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, शरीर ऐसा हो, इससे ऐसा नहीं, सबसे काम चलने लग जाएगा जब तुम्हें नरक दिखने लगेगा ना, सही है, या तो तुम्हें सबसे काम चल जाएगा। उनने कहा हम्म आज रोटी नहीं मिलेगी, चलेगा, आज पानी पी के काम चलाना है, चलेगा, आज आपको जो है ऐसा का चलेगा, क्योंकि हमें तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट निपटाना, इनमें क्या रखा है, सही। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। हम्म। अब बताओ आपको 10 लक्षण पर्व अब आपके कैसे मनेंगे, अब बताओ, अब आप उसका एक एक समय का उपयोग करोगे कि खोओगे? नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। वीडियो जल्दी चालू करोगे कि ठीक है अभी मैं थोड़े से अंदर, अभी तो टाइम हुआ ही है, 8:30 ही बजे ही है, अभी जरा कपड़े चेंज करके आऊं, फिर देखूंगी, करना हो तो करूंगी, नहीं वीडियो चेंज करना तो नहीं करूंगी? अरे सबसे पहले आगे कुर्सी पे बैठेंगे कि लाओ सुनाओ मैं तैयार हूँ, ये अलर्ट बहन, ये आ गया अलर्ट, ये अलर्ट आया ना या क्या? या या अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा, देखो आप अलर्ट हो तो आपको कैसा लग रहा है कि सारी चीज मेरे लिए बोली जा रही, हम्म और अगर वो वीडियो बंद होता तो आपको क्या लग रहा है, अच्छा वहां क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, ऐसा सुना रहा है। फिर मैं कुशल जी का ही नाम लेता तो आपको लगता है कि कुशल जी को बोल रहे होंगे, नरक तो वो जा रहे होंगे, उनको बचा रहे होंगे, मैं तो सीधी मोक्ष जाने वाली, मेरा तो कोई काम है नहीं है। नहीं भाई, हमने भी तो तो कितना जरूर थोड़ा सा ही गेप में ढीलापन आया ना, हम्म क्यों हमारा वीडियो खुल के और क्यों हम तैयार होकर नहीं बैठे? संसार के काम होंगे तो अभी हम 10 जगह तैयार है, कहीं जाना, किसी ने बुलाया कि आज पार्टी है या खाना खाना है या कुछ भी, तब तो बिल्कुल ऐसे रेडी होके बैठ जाएंगे, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन के और चकाचक हो गए, और यहाँ का है तो वो हमारे काम भी चलते रहते बाहर के, हमने वो लगा दिया, हम इधर रोटी भी खा रहे हैं, हम इधर खाना भी खाते जा रहे हैं, इधर हम कपड़े भी चेंज कर रहे हैं, उधर हम वो भी करते जा रहे, कान इधर है, कान इधर है, कार्य उधर है, हम्म हम्म तो क्या पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे, क्या ताकत बनेगी है? अभी यही अलर्ट नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे पिए, हम्म कैसी ताकत लगावें। हम्म, हे प्रभु, मुझसे अब दर्द सहा नहीं जाएगा, सही है। मेरी ताकत नहीं है कि मैं नरक में जाकर जो इतना बड़ा दुख उठा पाऊंगा। अरे हम्म, जब गुरुदेव सरी के बार बार बोल रहे हैं आपको हर प्रवचन में, आप सुनते हो कि नहीं मयूरबेन स्वामी जी के प्रवचन? हाँ वही तो, हर रोज हमको डंडा मारते हैं, समझो कि कि उठो जागो, कि अब ये सुधरो, मतलब अगर कुछ गलत करते हो तो मतलब मत करो, मतलब ध्रुव, मतलब कि आत्मा को देखो, कि आत्मा का कोशिश करो, कि भाई हर रोज हमको वो उठा जगाते हैं, तो हर रोज। आपने उसको सुनने के बाद उसको उसको गौर नहीं किया कि ये जो चिंतन बीच में, मनन। हाँ चिंतन मनन बैठ कर पसीना नहीं छोड़ा आपने, हम्म आपने पसीना नहीं छोड़ा, देखो कितना सरल कह रहा हूँ कुशल जी, सरल हम्म। भाषा में,
पसीना नहीं आपको आया। कोई पसीना नहीं आया, आपके कोई रोंगटे खड़े नहीं हुए, आपको कोई कपकपी नहीं आई, आपको बिल्कुल उसको इतने सहज में ले लिया, ठीक है गुरुदेव ने बोल दिया जाओ सुअर के पेट में पैदा हो जाएंगे, हाँ। तो नींद नहीं उसको उड़ी। ये नहीं समझ है, नींद नहीं उड़ी है अभी तक। नींद का उड़ी। हम्म, सही है। मैं एक समय खोने लायक नहीं है हम्म। अभी। अच्छा बताओ मयूरी बहन, आज का दिन निकल गया तो आपका एक दिन कम पड़ा के बढ़ गया? कम पड़ा सही में, एक 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 दिन कम पड़ा, एक एक अब वो घंटा कम। यमुना तो 6 महीने बाद आने वाला है आपका, आप क्या करोगे ये बताओ मेरे को। वो तो नहीं हर छोड़ेगा। क्षण जागते रहो, हर क्षण जागते रहो, तो ऐसा है। जाग हाँ, तो जागना मतलब ये है कि अपने पुरुषार्थ को इतना सूक्ष्म बनाओ, इतने अपने उपयोग को तीक्ष्ण बनाओ कि स्वरूप ग्रहण हो जाए कि मैं ये बना बनाया 66% हूं, तो फिर जल्दी से मुझे मिलना भी तो चाहिए ना, हूं तो सही, पर ऐसा उसका लाभ तो ले, नहीं तो फिर गया काम से फिर तो है। वो वही तो प्रॉब्लम है कि क्या करूं कि मतलब कैसा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत क्या सुंदर। करूं वही समझ में नहीं आता कि मतलब स्वाध्याय तो सुनते हैं मगर वो भी कुछ क्या करूं मतलब कि सब कुछ फेवरेबल हो जाए, मतलब बस तो ये 10 पॉइंट इतनी समझ लो आप। कैपेसिटी नहीं है, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है कोई बात नहीं। सब लोग तो कितने मतलब विद्वान मानो कि सब समझ में आता है, सब कुछ वो होता है, मगर आई एम नॉट दैट लिटरेट, लेट मी पुट दिस वे। मुझे मेरी क्षति का पता है। पता कितना है ये देखो। कितना ज्ञान चाहिए एक वो ये। चाबी बताई थी ना आपने कि सुबह से लेके शाम तक जो भी मैं गायक एक्टिविटी, हूँ बस। हाँ बस वो चाबी मैं कुशल गायक। हाँ, वो घूटते वो रहते चाबी हैं। बस हम्म वही नहीं, बोलते एक नहीं है रहना बस। है, भाव के साथ महसूस करना है, बोलना नहीं है। तो हम्म। वो जो ज्ञायकपना बताया है, वो हम्म ज्ञायकपना कैसे ग्रहण हो, वह ज्ञायकपना कैसे ख्याल में रहे। तो ज्ञायकपने का मतलब क्या है मालूम है? हम्म। ज्ञायकपने का मतलब ये कि आप आंख से रोटी नहीं देख रहे हो, आप हाँ, आंख से खाना, आप नहीं कपड़े खा। नहीं पहन रहे हो, हम्म। आप मुंह से बोल नहीं रहे हो, हम्म। हम्म। आप ये जिन चीजों में आप अंतर कर रहे हो, भेद ज्ञान कर रहे हो, ये अच्छा ये बुरा, ये आप नहीं कर रहे हो। हाँ, ये सब सही। बाहर में हो रहा है और आपका ध्यान तो वही है। जैसे मान लो जानना, आपकी, जानना जना है हाँ, तो उसमें। जैसे आपकी लड़की को बाल बच्चा होने वाला हो और आज अभी खबर आने वाली है, तो सुबह से आपका ध्यान कहाँ रहता है? उदाहरण सही है। हाँ, सही है, कि सही है। वो बेटी को क्या होने वाला है, वो तकलीफ में तो नहीं है, जल्दी से अच्छी खबर आ जाए, शांति से वो काम हो जाए, क्योंकि ये जो प्रसंग होते हैं इनमें भी जीवन मरण का प्रश्न आ जाता है ना। हम्म। तो अब हम्म। आपको उस समय सब लग रहा है, आप रोटी खाते हुए भी दिख रहे हो, आप सब कुछ करते हो दिख रहे हो, लेकिन आपका मन कहाँ लगा हुआ है? हाँ, वो उसमें ही। तो सही है। ये ताकत, ये प्रति समय की ताकत बनी हुई है ना उस समय है। हम्म। अरे रोटी में कोई ने ये भी नहीं पूछेगा कभी क्यों आपने मम्मी जी कैसा है स्वाद, अरे आज मेरे को स्वाद मत पूछो, मैं तो बस जो हाँ खा ले चलेगा। स्वाद, क्योंकि मेरे तो ध्यान वहां जा रहे हैं। खा ले तो शायद बिना बोले बिना करे जो रख दिया वो खा लिया, जो कर, क्योंकि वो सारा ध्यान अपना वो लड़की के वो बच्चे पैदा होने वाला वहां है। इसी प्रकार हम्म। मेरा ध्यान तो मेरे गायक की ताकत, अनंत गुणों का अभेद पिंड, उसका रस कैसे पीनूं, बस उसी में मग्न रहूं, उसी में लीन रहूं। वो तो बाहर से सब दिख रहा है, ज्ञानी के वो जा भी रहा है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, लेकिन लक्ष्य सब वही है उसका पूरा। में तो ज्ञाय, तो वह ज्ञायकों का मतलब ये नहीं है अरे ये तो ज्ञायक होना तो मैं ज्ञायक का रस पीऊं, ये कौन सा मैं भी रस पी रहा हूँ, ये कौन सा ये जो अच्छा बताओ कुशल जी, दवाई लेना चाहते हो क्या? हम्म? नहीं चाहता। ये तो दवाई के प्रति क्या भाव रहता है आपका? कब छूटे, लेता हूँ कब छूटे हैं। है ना, हम्म। ये कब छूटे। सही। हाँ, तो जो चीज छूटने की उसमें क्या भेद ज्ञान करोगे कि दवाई मैं सीधे हाथ से लूं कि आड़े हाथ से लूं कि
पहले ऊपर गले में पानी डालूं फिर गला में उतारूं कि पहले, अरे जैसे लेना तू ले, तू ले पहले संसार के कार्य कैसे करूं, ऐसा करूं वैसा करे, संसार दिख ही नहीं रहे हैं, या तो आत्मा ही दिख रहा है, नहीं तो फिर नरक दिख रहा, सीधी बात है बस। कुशल जी, दो चीज रखो, आत्मा दिख रहा है कि नरक दिख रहा है, बताओ। आत्मा देखो बस। बस, या तो फिर आत्मा देख लो तो नरक नहीं दिखेगा, और नहीं तो फिर नरक देखना, अगर आत्मा नहीं जा रहा तो नरक देख के फिर वापिस इधर आना, नरक देख के फिर वापिस आ जाना, शक्ति मिलेगी, नरक देखोगे तो शक्ति शक्ति मिलेगी। शक्ति मिलेगी, परिभ्रमण की वेदना की शक्ति मिलेगी। तो अपना समय जो है नजदीक आ चुका है, तो अब मयूरी बहन के विचार जान लें अपन 2 मिनट के अंदर, और फिर जो है कुशल जी भी बोलेंगे। है अपन लेट चालू हुआ था ना, 5 मिनट तो 2 मिनट अपन ले लेते हैं। बोलो मयूरी बहन। नहीं, आपने बताया ना कि परिभ्रमण का मतलब वो शक्ति डेवलप करना है, मतलब पर उसकी उस परिभ्रमण का ख्याल वेदन होना चाहिए, वेदन करना वेदन होना चाहिए परिभ्रमण का। मतलब हमें नरक की अनुभूति यही होने लगे। क्या कुशल जी, परिभ्रमण की वेदना का मतलब क्या है? बिना नरक गए हमने नरक की वेदना ले ली, बिना सुअर के अनुभव। पेट में पैदा हुए हमने कल्पना में, मतलब अनुमान ज्ञान, काल्पनिक नहीं, अनुमान ज्ञान में हमने उस सुअर के पेट में मैं कैसे पैदा होऊंगी, कैसे जाऊंगी, फिर वो जैसे वहां दुख, पैदा हो गया तो मुझे कैसा महसूस होगा, दुख फिर वो सुअर दुख का अनुभव कर लिया, दुख देख लिया। तो तो कोई कहेगा कि ये तो ये बातें क्यों कर, अरे तो ये तो कहीं ना आगम ने कहा, स्वामी जी ने कहा, शब्द तो प्रमाण है। करो इसको ऐसा। कुशल जी आप बताओ, आप मयूर बहन तो आज नींद नहीं आएगी इसको, शाम तक तो ये ना बिल्कुल जट जाएगी, अब तो अच्छा लगेगा, डटना ही है। परिश्रम भी आ गए हैं, 10 लक्षण भी आ गए हैं, पर वो सामने है, ये सारे दृश्य नरक में नहीं मिलने वाले, वहां कोई परिश्रम नहीं बनवाने देगा कोई, और ना आपसे कोई कुछ कहेगा। इसे वहां आप अमरचंद बोलने आचार्य जाओगे ना, कहते हैं। कुछ भी अमर बोलने के लिए मुंह खोलोगे तो असुर कुमार का भाला या किसी दूसरे नारकी का भाला सीधा मुंह में घुस जाएगा तुरंत। देखा ना आपने, तो 3 किताब पढ़ी है ना, घुस जाएगा। हाँ, बहुत जैसे डर। आप पानी की प्यास लगेगी तो 3 लोग का पानी पी जाओ, होते ना, हाँ, मतलब बहुत क्षुधा, और अन्न खा जाओ तरस, तभी पेट बहुत में। सागर का पानी पी जाओ तो भी वो हाँ, बूंद में, और एक बूंद नहीं तरस मिलने वाला। छिपती नहीं है। फिर तो बहुत सारी चीजें समझना। कुशल जी आप इसको समराइज करें, या गीता बहन जो भी है अपने माहिर, गीता वो बहन, कुछ आप बोले, आप गीता बहन। हाँ समराइज जी, तो करें। ये बात अपनी रुचि रुचि कैसे सीरियस होगी उसकी बात है क्या, बहुत सुंदर। क्योंकि अगर रुचि, हम बोल रहे हैं हाँ हमें तो रुचि है, रोज स्वाध्याय हाँ, कर रहे हैं, लेकिन वो रुचि नहीं है, बहुत सुंदर। रात की नींद उड़ जाती है। हाँ, आधी रात को उठ के यही प्रश्न होता है कि ये नहीं किया, अब संभल नहीं गई तो क्या होगा। बहुत सुंदर। हाँ, वो हो ही रहा है, और उसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा अभी तो 10 लक्षण जैसे आपने बताया कि उसका यही उपयोग करे। बहुत सुंदर। यही यही हम्म, खटक होनी चाहिए। हाँ, खटक पूरा टाइम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, ये ताकत बढ़ाने वाली चीजें और हैं, ये अपन नहीं समझे। उदासीनता का क्रम से बहुत उदा सुंदर। उदा उदासीनता का क्रम से रखना चाहिए हर बात में। बराबर, अपने पास तो पर गुरुदेव है ना, क्या छोड़ना है, मतलब किधर से उपयोग हटाना है वो भी बता दिया, किधर लगाना ये भी बता दिया। यानी कुशल जी आपके सामने 2 चीजें, या तो अपने भगवान पने को स्वीकार करो, या फिर नरक को स्वीकार करो, बस। अनंत दुख को स्वीकार करो या या फिर अनंत सुख को स्वीकार करो, अनंत अनंत सुख के भंडार को स्वीकार करो। और एक बार अनंत सुख का भंडार पकड़ लिया तो दुख कभी नहीं आने वाला। बहुत सुंदर, नहीं तो बहुत। अनंत और दुख कभी छोड़ने वाले नहीं। ये बस पसंद अनंत है, दुख करो। यस, ये पसंद है। ये एक बार पसंद है। एक एक श्वेतांबर फैमिली की मीटिंग, हमारी श्वेतांबर ग्रुप है, मतलब हाँ, फैमिली है, हाँ, तो वहां शार्ट पर है। 12 भावना का डिस्कशन हो रहा था। बहुत तो बढ़िया। वो सब नेगेटिव नेगेटिव, मतलब
वो क्षणिक है, अशरण है, वो मैंने बोला उसके साथ ऐसे बोलते जाओ कि मेरा आत्मा मेरे पास ही है और वो तो अनंत सुख का भंडार है, वो बोलते बहुत जाओ, सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। Yeah, excellent. Yeah. वो बहुत शरण है। ये तो यही तो अपने को गुरुदेव का कमाल है। अब उस एंगल हम्म। से गुरुदेव को सुनना, जैसे ही गुरुदेव की बात सुनो, ध्रुव की सुनो, और साथ में जैसे ही गुरुदेव बोले कि अगर तूने नक्की नहीं किया तो तेरा क्या होगा, उसी समय आप सचेत हो जाओ बस। हम्म। अब की बार ऐसे सुनना गुरुदेव के प्रवचन, आपके परिक्षण में गुरुदेव के प्रवचन रखे हैं तो उसमें ना वो वाला पॉइंट मुख्य करना, स्वभाव का तो मुख्य करना और वो भी मुख्य करना। हाँ जी। हाँ जी, और गुरुदेव हमेशा वो पॉइंट लाते ही है। लाते ही है, लाते ही हाँ, लाते ही हैं। चलो ठीक है, दूसरी मेरे ख्याल बात से वो समय। भी है ना, एक मिनट, दूसरी बात पंच परावर्तन, हाँ वही वही सब वही है, वो पंच बहुत परावर्तन ही है, परिभ्रमण का परिभ्रमण ही है तो है पंच परावर्तन। नहीं, वो जब भी पढ़ते हैं ना पंच परावर्तन के बारे में, तभी हाँ भी एकदम से हाँ, डर पैस जाता है एकदम से। रोंगटे खड़े हो जब जाते हैं। जब हाँ, तक पंच तुम्हें परावर्तन पसीना से। छूटने न लगे, क्या कहा, इधर की शक्ति पसीने से आएगी, पसीना छूटने लगा मतलब अब तुम चेते हो, अब तुम चेतोगे, और इधर पसीना इधर भी नहीं आवे तो उधर भी स्वरूप नहीं आएगा। क्या कहा मुसल जी, अगर पसीने से कमाई नहीं करोगे तो रोटी खाने का भी मजा नहीं आएगा। सही है। क्या कहा, अब पसीना तो निकाला नहीं, अब फ्री का मिल गया तो बस दोनों तरफ। इसलिए वो जो बोल रही बहन के पंच परावर्तन, वो सही है बिल्कुल, और एक एक परावर्तन का स्वरूप अगर देखने जाओगे ना तो पसीने छूट जाएंगे। चल रोंगटे खड़े आप हो कभी जाते हैं। समझा देना फिर, मौका मिले तो। हाँ लेंगे, पंच परावर्तन भी ले लेंगे, अभी अपने 10 पॉइंट तो चल ही रहे हैं, उसमें पंच परावर्तन ले लेंगे बीच में, जहाँ पे उसके जो मौका आएगा उसको समाविष्ट कर देंगे। ठीक है, जी जी। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कोई जयकार करेंगे? हाँ जी, मैं ले सकती हूँ। हाँ लीजिए लीजिए। पंच परमेष्टि भगवान नो जय हो, जय जय हो, हो, जय हो। मात नो जय हो, जय जय हो, हो, जय कहान गुरुदेव श्री नो जय हो, जय 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 हो, जैन सनातन जैन धर्म नो जय हो, जय जयकार हो। जय हो, जय जय हो। जय जयकार हो, हो। जय जयकार हो। सर्वे भाई बहनों ने सादर प्रणाम। सतीश जी आपके बहुत प्रणाम।